न्यूज़ 18 इंडिया, जिसको कि इन्होंने चौथा आदमी भी जोड़ दिया। चौथा आदमी है जो भारत को नहीं जानता, भारतीय संस्कृति को नहीं जानता, भारतीय संस्कार को नहीं जानता, जो प्रभुराम का मंदिर भारतीय संविधान की प्रक्रिया के तहत बन रहा है, ट्रस्ट बनवा रहा है, उसके निमंत्रण पर अस्वीकार करते हैं। तो आप राम को नहीं जानते, अगर राम को नहीं जानते तो भारत को नहीं जानते, और भारत की भारतीय संस्कृति को नहीं जानते, संवेदना को नहीं जानते, संस्कार को नहीं जानते। और रही बात अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। कैसे अन्याय हो रहा है? जब आप न्याय यात्रा लेकर निकलेंगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, 48 करोड़ लोग पूछेंगे राहुल गांधी से कि हमारे खाते क्यों नहीं खुले, क्यों 48 करोड़ लोगों के खाते मोदी जी की सरकार में खुले। वो 10 करोड़ महिलाएं पूछेंगी हमको कनेक्शन गैस का क्यों नहीं मिला। 25 करोड़ वो लोग पूछेंगे आपसे कि 25 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड क्यों मोदी की सरकार में मिला, क्यों कांग्रेसियों की सरकार में नहीं मिला। आपकी सरकार में सिर्फ घोटाले मिले हैं, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, साइकिल घोटाला, टेम्पू घोटाला। इस सारे घोटालों की लिस्ट आपके ऑफिस के बाहर चिपका के रख लीजिए, इसके अलावा आपके पास कुछ बाबूजी कल भी आए थे आप? कल आए थे आप क्या नहीं है? आज पहली बार आए? क्या नाम हो गया? संजय जैन। जैन साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। कारोबार? बिजनेस है अपना, प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, वो तो समझ गया था, कारोबार मैंने कह दिया था। प्रिंटिंग प्रेस है। बहुत बहुत नए साल आपको मुबारक। कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं फटाफट? बस दिल्ली के बारे में 2 बात कहना चाहता हूँ। अरे कहिए, 2 बात तो जैन साहब कहेंगे तो 2 ही बात तो नहीं। एक ही बात है, आप मीडिया से भी सारी एक रिक्वेस्ट है। मीडिया को तो आप जो भी कहना चाहें कह दीजिए, इसमें कोई संकोच ना करिए। ये कहना बंद कर दीजिए कि दिल्ली वालों के लिए बिजली पानी फ्री है। अरे तो फ्री है भाई साहब, 200 यूनिट तक फ्री है। 201 यूनिट होते ही आपके पास 8 रुपए यूनिट लग जाता है, और पानी तो आता ही नहीं है। ठीक है। और नंबर तीसरी बात कि दिल्ली की जो सड़कें हैं ना, जैन साहब आपके पास बढ़िया है, तो वो जो 200 यूनिट तक खर्च करते हैं उसके लिए प्रोत्साहन के तौर पे कहा गया है वो। हमें क्यों भीख मंगा बना दिया? ये असली दिल्ली वाले हैं, ये असली दिल्ली वाले। पूछो कैसे पता चला? जैसे इन्होंने कहा कि हमें क्यों भिकमंगा बना रिया है, तो जो ये बना रिया है यही दिल्ली वाला है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ? थोड़ा सा देर सामने चढ़िए जी। आपसे पूछो कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही है। दिल्ली से हैं। और आपका नाम? मेरा नाम आमिर है। आमिर भाई, तो क्या काम करते हैं आमिर भाई? मैं इस टाइम कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है। तो आमिर भाई, कुछ किसी चीज में आपने इल्म हासिल किया, कोई चीज? सर मैंने बीए कर रखा है। उसके बाद क्या सब्जेक्ट थे बीए में आपके? मेरा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंग्लिश था। बताइए, तीनों बड़े दिनों की बहुत डिमांड है मार्केट में, पता नहीं क्यों नहीं परस्यू किया। मैं आपसे बात करूंगा और आपसे भी बात करूंगा। वक्त है जी, समाजवादी पार्टी बोलेगी जी। कहा तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहा तो तय था चरागा हर घर, दुष्यंत की है, हर घर के लिए। कहा चराग मयसर नहीं एक शहर के लिए, शहर के लिए। वही हाल चलो चले उम्र भर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती। आज बड़ा शायराना हो रहा, क्या बात है? देखिए, बात कर रहे हैं 10 साल का अन्याय यही कि नौकरी की बात की थी 2 करोड़ की, लेकिन नहीं दे पाए। बात हुई थी कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, नहीं दे पाए। इन्होंने बात कहा था स्मार्ट सिटी की, कहीं स्मार्ट सिटी ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं। बुलेट ट्रेन की बात हुई, मिलेगी नहीं कहीं। कहां बुलेट ट्रेन और कहां उसका पिलर गड़ रहा, कोई लेना देना नहीं। कहां गोद में जो गांव लिए थे ना सांसदों ने, पूछिए गोद में ही है कि उतर आए? उतरे। अभी कह रहे थे कि इसको निमंत्रण भेजा, उसको निमंत्रण भेजा, कोई राम मंदिर उसमें जा नहीं रहा, हिंदू विरोधी है। अरे भैया, 4 शंकराचार्य हैं, सबसे बड़ा ध्वजावाहक है इस धर्म के। उनको भी उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भैया ताली थोड़ी बजाएंगे जाकर के, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार अधूरे मंदिर के निर्माण का आप उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं कि आचार संहिता न लग जाए, पहले तो नेम प्लेट लग जाए मोदी जी। बोले मोदी जी की नेम प्लेट लग जाए। जी बाबूजी, क्या हुआ? क्या हो गया बाबूजी? मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा चारों शंकराचार्य, पहले तो ये नाम बता दे चारों के। सिर्फ एक शंकराचार्य ने ऐतराज उठाया, उसका नाम है निश्चलानंद। उसने क्या ऑब्जेक्शन उठाया कि मोदी जी उद्घाटन करेंगे, मैं ताली बजाऊंगा। वो
बैकवर्ड क्लास से आते हैं, मोदी जी बैकवर्ड क्लास से आते हैं, वो उद्घाटन करेंगे, मैं राम जी को हाथ लगाऊंगा। बड़ी तिरछी बात कही इन्होंने, बड़ी। मैं समझ गया गुरुजी, मैं गुरुजी बस 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 रहम 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 गुरुजी बस 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 बस। मुझे लाइव शो करने में बड़ा डर लगने लगा है आजकल। छोटा सा मैं इच्छा कैसे नहीं पूरी करूं आपकी। मैं ये कहता हूँ निश्चलानंद के गुरु का नाम बताओ। जी बनाना चाहते हैं आप? देखिए मैं बता, वो जाल है, फेंक दिया उन्होंने खाम कहां। सुनिए सुनिए, उनका जाल नहीं है, वो जाल में खुद उलझे पड़े हैं। एक बात बताइए, कहीं धर्मशास्त्र में लिखा हो, पूरे विश्व में कोई विद्वान हो कि अधूरा मंदिर हो जिसकी चोटी नहीं बनी हो, क्योंकि उसका भी पूजन होता है जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन अधूरे मंदिर का निर्माण की जल्दी, इसीलिए आचार संहिता लग जाएगी, नेम प्लेट लगेगी। अधूरे घर की हम कोई घर बनवाते हैं। हाँ ठीक है, सुना मैंने द्वारा तर्क। जी ठीक। हाँ प्रतीक जी देखिए, न्याय की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की मेरी साथी ने कहा बहुत अन्याय हुआ है, भाजपा ने कहा बहुत न्याय हुआ है। ये देश ने तय करना है कि न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब बीजेपी क्लेम करती है कि जी हम अनाज देते हैं 5 किलो पर मंथ, 80 करोड़। हाँ 80 करोड़ लोगों को। हाँ। तो ये चिंता की बात है, क्या ये न्याय हुआ है? या इस देश के अंदर जब किसानों का आंदोलन चल रहा था उनके साथ न्याय हुआ था? ये भाजपा ने बताना है। क्या महिला पहलवान जब बैठी थी उनके साथ जब जिस तरीके की ज्यादती हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी, क्या उनके साथ न्याय हुआ था? ये देश ने तय करना है। देश ने अब ये भी तय करना है, देश ने यह भी तय करना है कि क्या देश के अंदर इतनी बड़ी सरकार जब बनी, आज अभी हमारे बुजुर्ग पूछ रहे थे कि शंकराचार्य जी का नाम बताएं, मैं बताना चाहता हूं कैबिनेट के 5 मंत्रियों के नाम बता दें। देश के सड़क का उद्घाटन होगा तो मोदी जी करेंगे, रेल का उद्घाटन होगा मोदी जी करेंगे, डिफेंस का कोई समझौता होगा मोदी जी करेंगे, कहीं शूटिंग के लिए जाएंगे तो सिर्फ मोदी। बड़ा कष्ट यही है। बड़ा मुश्किल है। कहां से आए हो? इटावा से। इटावा से? इटावा में कौन से मोहल्ले से हो? नारायण नगर से। तुम्हें 5 मोहल्ले के नाम मालूम है? बताओ इटावा के 5 मोहल्ले के नाम, तो याद करो। आया आज तो सब लोग पूछ रहे मंत्री के 5 मंत्री, चारों शंकराचार्यों के नाम आपको मालूम है? मुझे मालूम है अच्छी तरह से। वेरी क्विक। ये बोले परम पूजनीय निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी के गुरु का नाम करपात्री महाराज है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन्हीं के द्वारा दीक्षित हूं और आपकी और हम की इस पूरी जनता का इतना ज्ञान नहीं है कि उनके वचनों का आप राजनीतिक तुष्टीकरण कर पाए। आप नहीं जानते उन्होंने किस कारण इसके लिए दिया, इसलिए आप उसमें ना विश्लेषण करें, क्योंकि ये आप लोगों के बुरे प्रारब्ध ही हैं जो निमंत्रण आने के बाद भी आप रामलला के। मैं एक चीज मैं बता देता हूं, कुछ शास्त्रोक्त चीजें हैं, मेरी भी नहीं क्षमताएं हैं, कुछ शास्त्रोक्त चीजें हैं। और जैसे आप दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, श्रद्धा करते हैं, करना चाहिए, दूसरे का भी करना चाहिए जी, उसका राजनीतिक, क्योंकि आपको लिबर्टी है यहाँ पे। गुरुजी चंपत राय ने क्यों कह दिया कि उनके जो शंकराचार्य उनकी कोई जरूरत ही नहीं है? क्या इतना अपमान नहीं है हिंदू धर्म का? हिंदू धर्म का मैं समाजवादी सर राकेश जी, मैं समाजवादी पार्टी को जवाब, मैं समाजवादी पार्टी को भाई देखिए भाई राकेश जी समाजवादी पार्टी को मैं जवाब देना चाहता हूं। बहुत लिबर्टी है यहां पे। आप शंकराचार्य को भी कुछ कह सकते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर को भी कुछ कह सकते हैं, नहीं आ रहे हैं तब भी कह सकते हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तब भी कुछ कह सकते हैं। ये आपको लिबर्टी हासिल है। इस लिबर्टी का कोई भी पुस्तक उठाइए, उस पुस्तक को उठा के जला दीजिए, उस पुस्तक को छिन्न भिन्न कर दीजिए, फिर कहिए कि ये हम नहीं कह रहे थे, ये हमारे गुरुवर कह रहे थे इसलिए हमने इसको जलाया है। ये लिबर्टी आपको हासिल है सनातन में। इसलिए
उतना अच्छा लगेगा जितना वो कह रहे हैं कि मेरा शास्त्रोक्त है, हम नहीं आएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, इतनी लिबर्टी उनको देनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द टॉपिक अगेन। सर, न्याय और अन्याय क्रूरता की बात हो रही थी। मोदी जी इतने क्रूर हैं कि अखिलेश यादव जी अपने यहाँ सफाई महोत्सव नहीं करवा पा रहे हैं। केजरीवाल जी एक पौवा पे दूसरा पौवा फ्री नहीं दे पा रहे हैं। सर, योजना है उनकी, कोई गलत नहीं है, योजना उन्होंने लाई थी। और मायावती जी अपना बर्थडे नहीं मना पा रही है। पीएमओ में इफ्तार पार्टी होना बंद हो गया और हम गैस सिलेंडर के लिए जो लाइन लगते थे, हम लाइन नहीं लग पा रहे हैं। टेलीफोन कनेक्शन के लिए सांसद के आगे पीछे घूमते थे, सांसद के आगे पीछे जनता नहीं घूम रही है। शौचालय लेके सुबह लोटा लेके जो खेत में जाते थे, जनता खेत में नहीं जा पा रही है। इतने क्रूर है मोदी जी। और आप 5 नाम पूछ रहे थे, केजरीवाल जी के कितने मंत्री जेल में है, आप उसका नाम बता दीजिए। और रही बात शंकराचार्य जी, और मैं आज बहुत गंभीरता से एक प्रश्न कहता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, कांग्रेस के बड़े नेता के किताब से निकाल के कह रहा हूं। 1968 में इंदिरा जी कहां जाती हैं? काबुल। किनके यहां? बाबर के कब्र पे। 2005 में राहुल जी कहां जाते हैं? काबुल, बाबर के कब्र से। और ये दोनों और सोनिया जी तीनों यूपी से सांसद है, कभी आज तक रामलला नहीं गए। बाबर के मजार पे जाने वाले कभी रामलला नहीं जाएंगे, उनको निमंत्रण देना मैं अस्वीकार करता हूं। देश की जनता के रूप में इसको स्वीकार कीजिए। मुझे एक बात कभी अच्छी नहीं लगी, एक बात कभी अच्छी नहीं लगी। लोग सोच रहे होंगे अभी ये फिर तुरंत रिएक्ट करेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा। रिएक्शन कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं सिर्फ एक बात हमेशा कहता हूं कि मंदिर बन रहा है, सबकी कुशलता की बात है, सबके प्रेम की बात है। कहां, किससे, क्यों विद्वेष, क्यों लड़ाई झगड़ा, किसके लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मंदिर बन रहा अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, सारे लोगों ने इसको स्वीकार किया। फिर क्यों इतना विद्वेष है? काहे के लिए विद्वेष? इधर से भी तर्कस में बाण छोड़े जा रहे हैं, उधर से भी, ये अच्छी चीज नहीं। नहीं बाबूजी, मैं आऊंगा वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर हूं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे जिनके मन तक। जन के मन तक, शहरों से गांव तक, 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 जन के मन तक, शहरों से गांव तक। छोटे छोटे मुद्दों पर पूछे रोज सवाल, छोटे छोटे मुद्दों